Hello everyone, my name is Isha. I am working as a probationary officer in SBI and I have cleared exam SBI PO 2020. सिलेबस तो सबका सेम ही होता है, पर जो अलग बनाता है वो उसको होता है एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी। तो आज मैं आप सबके साथ में अपनी एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी शेयर करने जा रही हूँ। आई होप आपको उससे कुछ मदद मिल सके। सो आर यू रेडी टू गेट स्टार्टेड? लेट्स रिवाइंड टू द एग्ज़ाम डे। नाइट बिफोर द एग्ज़ाम, मेरा एग्ज़ाम मेरे घर से 120 किलोमीटर दूर था, इसलिए मैं 1 डे बिफ़ोर वहाँ पे पहुँच गई थी। मैंने ट्रेन की टिकट्स बुक की थी, पर शायद मैं घबरा रही थी या डर की वजह से मैंने दोपहर के 3 बजे की जगह रात के 3 बजे की टिकट्स बुक कर दी थी। तो मैं जब स्टेशन पहुँची तब मैं बहुत डर गई थी कि मैंने गलत टिकट्स बुक कर दी और अब मैं कैसे जाऊँगी। और उस टाइम बहुत पैनिक हो गई थी। मेरे फादर मेरे साथ में ही ट्रैवल कर रहे थे, तो फिर उन्होंने सिचुएशन को हैंडल किया। तो हम नाइट में 9 PM के अराउंड जयपुर पहुंच गए थे, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम जयपुर में था। मैंने रेलवे स्टेशन के पास में ही होटल किया था ताकि उधर से मुझे कैब वगैरह इजीली मिल पाएँ, क्योंकि एग्ज़ाम का डेस्टिनेशन वहाँ से 16-17 किलोमीटर दूर था। जब मैं रात में होटल पहुँची तो मेरे दिमाग में ज़्यादा कुछ नहीं चल रहा था, बस घर से बना हुआ खाना लेके आई थी, वो फिनिश किया और सो गई। मॉर्निंग ऑफ द एग्ज़ाम, मॉर्निंग में 5:30 AM उठी, रेडी हुई। खाने में मैं ज़्यादा हैवी खाना प्रेफर नहीं करती एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि उससे एग्ज़ाम पे इफ़ेक्ट पड़ता था मेरे, इसलिए मैंने चिप्स खाई। तो फिर मैं एग्ज़ाम के लिए 6:30 AM के अराउंड निकल गई। रीचिंग द एग्ज़ाम सेंटर, उसके बाद जैसे ही मैं एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंची तो वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स थे, वो सब रो में लगे हुए थे। तो मेरी उनसे बात हुई, कुछ लोग पढ़ाई भी कर रहे थे साथ साथ, और मैं उस समय पढ़ाई नहीं कर रही थी। आई वाज श्योर कि इतना पढ़ लिया अब काफ़ी है, तो और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारा आइरिस स्कैन हुआ और हम अपनी लैब्स में गए। आफ्टर एंटरिंग द एग्ज़ाम गेट, मैं अपनी लैब में गई। मेरे हाथ में मेरी पानी की बॉटल थी, साथ में मेरा एडमिट कार्ड और आधार कार्ड था। तो मैं जाके अपनी सीट पर बैठ गई और अपना सिस्टम चेक किया कि वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। उसके बाद मैंने देखा मेरा सिस्टम प्रॉपर वर्क कर रहा था। आफ्टर दैट इन्विजिलेटर्स ने वहाँ पे अनाउंसमेंट किया कि आप सब अपने अपने सिस्टम्स को चेक कर लें और देख लें, अपने सिस्टम में ही ध्यान रखें और आपका ही रोल नंबर और आप ही का नाम फ़ोटो आ रहा है या नहीं आ रहा। उसके बाद जब मैं अपने सिस्टम पे देख रही थी, मेरा सिस्टम तो प्रॉपर वर्क कर रहा था, पर मेरे पास वाली जो सीट पे बैठी हुई लड़की थी उसका सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था और उसका टाइमर भी रुक गया था। तो उन्होंने इन्विजिलेटर को बता दिया टाइम पे और उन्होंने सही करवा दिया वो। तो अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ में भी कभी हो जाती है तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, इन्विजिलेटर आपकी हेल्प कर देते हैं। गेटिंग द क्वेश्चन पेपर, एग्ज़ाम शुरू होने के 2 मिनट पहले मैंने भगवान को याद किया, गायत्री मंत्र बोला और उसके बाद में जैसे ही एग्ज़ाम शुरू हुआ तो प्री के अंदर क्या होता है कि आपके साथ 3 सेक्शंस आते हैं, रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश। तो उसमें आपका टाइम बहुत वैल्यू करता है, क्योंकि 60 मिनट्स ही होते हैं आपके पास में और 20-20 मिनट्स के ईच सेक्शंस होते हैं। तो उसमें इतना समय नहीं मिल पाता है कि आप हर क्वेश्चन को एक बार गो थ्रू हो जाएं। तो मेरी स्ट्रैटेजी यही रहती थी कि मैं रीजनिंग के अंदर पज़ल को स्किप करके और बाकी सब क्वेश्चन स्टार्ट करूं। तो रीजनिंग में वैसा ही करती थी, पज़ल को स्किप करती थी पहले और बाकी क्वेश्चन सॉल्व करती थी। आफ्टर दैट मैं पज़ल्स पे आती थी और पज़ल्स सॉल्व करती थी। क्वांट के अंदर सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, ये सब, उसके बाद में डीआई और उसके बाद में अपने जो अर्थमेटिक के क्वेश्चंस होते हैं उनको करती थी। आफ्टर दैट इंग्लिश सेक्शन जब स्टार्ट होता था तो इंग्लिश सेक्शन में सबसे पहले मैं क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल और इनको सॉल्व करती थी और उसके बाद में आरसी पर आती थी। तो एसबीआई पीओ प्री का एग्ज़ाम 3 सेक्शन में डिवाइडेड होता है, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग। तो सबसे पहले जब एग्ज़ाम स्टार्ट होता है आपके सामने इंग्लिश सेक्शन आता है। इंग्लिश सेक्शन में 30 क्वेश्चंस होते हैं। तो वो 30 क्वेश्चन मैं स्टार्ट करती थी कि इंग्लिश में मिसलेनियस क्वेश्चंस जो होते थे उनसे शुरुआत करती थी, उनको पहले अटैम्प्ट करके उसके बाद में आरसी वगैरह सॉल्व करती थी। सेकंड पोर्शन जो आता है हमारा वो होता है क्वांट सेक्शन। क्वांट सेक्शन में
नॉर्मली सिंप्लीफिकेशन होते हैं आपके पास में, DIs होते हैं, इसमें 35 क्वेश्चंस होते हैं। तो पहले DI और ये सब करने के बाद में मैं अर्थमेटिक पोर्शन पे जाती थी और उसको सॉल्व करती थी। इसमें लास्ट पोर्शन होता है रीजनिंग का। रीजनिंग मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, इसलिए उसमें मैं मिक्स में भी कर लेती थी क्वेश्चंस, पर आई प्रिफर्ड कि मैं पज़ल सबसे एंड में करूँ, उससे पहले ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, ये सब क्वेश्चन सॉल्व करूं और एंड में पज़ल सॉल्व करूं। इसमें जैसे रीजनिंग सेक्शन है, रीजनिंग सेक्शन मेरा फेवरेट सेक्शन होता था। इसमें एक क्वेश्चन होता है कोडिंग डिकोडिंग के, तो जैसे 72 to 75 क्वेश्चन है इसमें, तो इसमें कोडिंग लैंग्वेज से आपको डिकोड करना होता था। तो इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है, इन सर्टेन लैंग्वेज वर्क जस्ट नॉट डन इज़ कोडेड एज DSNIHQ। ऐसे ये पूरा क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको मैं ईजी से वे में करती थी जिस हिसाब से। तो वो क्वेश्चन ऐसे होता था कि हम नॉर्मली इस जो हमें कोड दिया गया होता था उस कोड को और जिस लाइनिंग का कोड हमें करना होता था उनको एप्रोप्रिएट वे में सिंगल लाइन में लिखते थे, उसके बाद में उनकी कोडिंग लिखते थे और जस्ट एक इजी वे में उसको कनेक्ट करते थे जिससे वो कम टाइम में जल्दी हो जाए। तो ये क्वेश्चंस आपके 3 से 4 आते थे एग्ज़ाम में और आप इसको 2 मिनट मिनिमम टाइम में कर सकते हैं। फिनिशिंग द पेपर। एग्ज़ाम फिनिश करने के बाद में हम एग्ज़ाम हॉल में ही बैठे थे और अपने आसपास वाले स्टूडेंट्स के फेस से ये देख रहे थे कि उनका एग्ज़ाम कैसा हुआ, और सब सेटिस्फैक्ट्री थे लगभग। एग्ज़ाम नॉर्मल अच्छा गया था। कमिंग आउट ऑफ द एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकल के मेरे फादर मेरा वेट कर रहे थे। मैंने उनको बताया मेरा एग्ज़ाम कैसा हुआ। मेरा एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा हुआ था, तो मैंने उनको बताया कि अच्छा गया एग्ज़ाम। उसके बाद में भूख लगी हुई थी तो हमने खाना खाया और फिर मम्मी को फ़ोन करके बताया कि एग्ज़ाम अच्छा हुआ हमारा, और उसके बाद में हम रेलवे स्टेशन के लिए निकल गए क्योंकि हमारी ट्रेन थी। फाइनल रिज़ल्ट, SBI का रिज़ल्ट नॉर्मली बता के नहीं आता है कि कब आने वाला है। तो उस दिन रात में 10:30 के अराउंड रिज़ल्ट आया था। मुझे मेरी एक फ्रेंड का मैसेज आया कि मेंस का रिज़ल्ट आ गया, तो उसने मुझे PDF सेंड की। मैंने उसमें चेक किया, रजिस्ट्रेशन नंबर से चेक किया, तो मुझे मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिखा, तो मुझे लगा कि मेरा एग्ज़ाम नहीं हुआ। एक दूसरे फ्रेंड से बात हुई, उन्होंने बोला कि उनका भी नहीं हुआ, तो मुझे ऐसा ही लगा पक्का कि मेरा भी नहीं हुआ होगा। फिर मुझे बाद में पता चला कि उसको रजिस्ट्रेशन नंबर से नहीं, रोल नंबर से चेक करना था। जिन फ्रेंड का नहीं हुआ था उन्होंने मुझे ये बोला कि आप एक बार रोल नंबर से चेक करो, वो रजिस्ट्रेशन नंबर से नहीं है। तो मैंने रोल नंबर से उसको चेक किया और फाइनली मेरा रोल नंबर उसमें था लिस्ट में। तो वो देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, थोड़े से आंसू भी आ गए, और जाके पापा को बताया कि हाँ मेरा नाम है मीन्स के रिज़ल्ट की लिस्ट में। पाँव छुए उनके, बहुत अच्छा लगा। अभी आप सबको अपनी एग्ज़ाम डे की स्ट्रैटेजी बताते बताते मुझे अपने एग्ज़ाम के दिन याद आ गए कि जब मैंने दिया था और कैसे सब कुछ हुआ था। आई होप आपको मेरी स्ट्रैटेजी से कुछ सीखने को मिला होगा। आप इसमें से कुछ अच्छी और कुछ नेगेटिव भी चीज़ें जो आपको लगती हो कि आपकी स्ट्रैटेजी के लिए नहीं फॉलो कर सकते हैं आप, और कुछ ऐसी चीज़ें जो आप अपनी स्ट्रैटेजी में इंक्लूड करके अपनी स्ट्रैटेजी को और अच्छा बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ज़रूर उपयोग में लीजिएगा। इसके साथ ही आप अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज़ बाय कर सकते हैं CTWT कोड का इस्तेमाल करके, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। दैट्स द रैप फॉर टुडे। ऑल द बेस्ट।